नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको स्क्रीन पर फाइल योर आईटीआर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे या लॉगिन बटन पर हम क्लिक करेंगे और हम आईटीआर भरने की प्रोसेस यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम आईटीआर की वेबसाइट पर आए हैं। इसकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप अपना पैन कार्ड नंबर भरेंगे। पैन कार्ड नंबर भरने के बाद में अपना पासवर्ड यहाँ पर टाइप करेंगे। पासवर्ड टाइप करने के बाद में आप लॉगिन बटन या सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं, आपका पासवर्ड बार बार गलत बता रहा है, तो आप ज़्यादा ट्राई नहीं करें, अपने पासवर्ड को रीसेट कर लें। फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देगा, उस ऑप्शन से हम अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड पता है तो आप यहाँ पर पासवर्ड भरेंगे और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके अपना पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। तो ये अगर आपके पास पासवर्ड उपलब्ध है तो आप लॉगिन कर लें। अगर आपके पास पासवर्ड उपलब्ध नहीं है, इस तरह का एरर आपके आ रहा है, इनवैलिड पासवर्ड प्लीज़ ट्राई अगेन, तो आप एक बार दो बार ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको याद नहीं आ रहा है पासवर्ड तो आप इसे आसानी से रीसेट कर सकते हैं। तुरंत रीसेट हो जाएगा, तुरंत आप लॉगिन भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से पासवर्ड जब ट्राई कर रहे हैं तो आप एक दो बार ही ट्राई करें, ज़्यादा ट्राई नहीं करें। उसके बाद आप को अगर पासवर्ड कन्फर्म नहीं है तो आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। इस तरह से स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। आप कंटिन्यू बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके वापस इनवैलिड पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। नीचे फॉरगॉट पासवर्ड है, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने हमारा जो पैन कार्ड नंबर है उसको भरने का ऑप्शन आएगा। यूज़र आईडी हमारी पैन कार्ड नंबर होती है, आप सभी को ये ध्यान है। तो यूज़र आईडी पैन कार्ड नंबर हम यहाँ पर भर देंगे और उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने और ऑप्शन दिखाई देंगे, उनके हिसाब से हम अपना पासवर्ड रीसेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक स्टेप पूरी कर ली है, एंटर डिटेल। उसके बाद अब हम आ गए सेलेक्ट ऑप्शन टू रीसेट पासवर्ड। तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, यानी कि हमारी आधार से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे हम पासवर्ड रीसेट कर रहे हैं। सेकंड स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं, वेरीफाई योर आइडेंटिटी या आइडेंटिफाई, अपने आप को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है जनरेट पासवर्ड का, तो हम जनरेट OTP करेंगे। हम अपने मोबाइल के माध्यम से OTP प्राप्त करेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एग्री हो जाएंगे। हम अपनी आधार डिटेल देना चाहते हैं, जनरेट आधार OTP का ऑप्शन है, इस पर हमने क्लिक किया। अब हमारा OTP जनरेट हो चुका है और OTP हमारे मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएगा। एक दो मिनट के बाद भी आ सकता है, तुरंत भी आ सकता है। अगर तुरंत आता है तो आप यहाँ पर उस पासवर्ड को भरें और भरने के बाद में नीचे वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। तो आप इस तरह से देख लीजिए, ये OTP आया, OTP मैंने यहाँ सबमिट कर दिया, वेरीफाई में कर रहा हूँ। इस तरह से हमारा जो OTP वेरीफाई हो जाएगा तो हमें नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। यूज़र आईडी यहाँ पर मेरी शो हो रही है। अब हम जैसे ही यहाँ पर पासवर्ड बनाने पर क्लिक करते हैं, नीचे हमारे सामने इन चीज़ों का यूज़ करें तो इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप पासवर्ड बनाते समय इन चीज़ों का यूज़ करें। आप इनको फॉलो करें तो आपका पासवर्ड आसानी से बन जाएगा। अगर आप इनको फॉलो नहीं कर पाते हैं तो आपको पासवर्ड बनाने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप अपना पासवर्ड अच्छे से कंफर्म करके बनाएं कि ये जो इन्होंने शर्त दे रखी है वो शर्त आप पूरी फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका पासवर्ड क्रिएट नहीं होगा, आपको वापस से पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर पासवर्ड जो बना रहे हैं उसको अच्छे से देख लें और यहाँ पर जो वार्निंग जो आपको दिखाई दे रही है उस वार्निंग की जगह यहाँ पर ग्रीन आना चाहिए, जो रेड आ रहा है, तो आप इसको यहाँ से चेक करें और उसके बाद ही अपने पासवर्ड को कंफर्म करें। इस तरह से आप यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर लें कि आपका पासवर्ड क्रिएट होने लायक है या नहीं है। तो आप यहाँ पर हमारा जो नया पासवर्ड बना रहे हैं नीचे दिए गए नियमों के हिसाब से बनाएंगे तो आपको सक्सेस लिखा हुआ दिखाई देगा। पासवर्ड इज स्ट्रॉन्ग यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा है। अब इसको हमें नीचे वापस से टाइप करना है, वेरीफाई करना है। जो हमने ऊपर लिखा है वही पासवर्ड हम नीचे लिखेंगे और यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा कि हमने जो पासवर्ड लिखा है वो मैच हो गया है। अब हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख लीजिए ऊपर जो पासवर्ड हमने बनाए उसको नीचे हमने टाइप किया और टाइप करने के बाद हमारा जो पासवर्ड है वो कम्प्लीटली मैच हो गया है। अब हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, हमारा ये पासवर्ड
अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली, हमने पासवर्ड बना लिया है। अब जो नया पासवर्ड हमने बनाया है उसको हमें लिख लेना है, अपनी डायरी में नोट कर लेना है, आप जहाँ चाहें सेव कर सकते हैं और उसी पासवर्ड से आप दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लॉगिन पर वापस आ चुके हैं। अपना पैन कार्ड नंबर भरेंगे, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर यहाँ पर चेक बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे, पासवर्ड भरेंगे। हमारा पासवर्ड जो हमने अभी बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके अपना लॉगिन करेंगे। आप इस तरह से अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो हम ये पूरी प्रोसेस करने के बाद अपने लॉगिन पर पहुंचेंगे, यानी कि हमने पासवर्ड रीसेट कर लिया है। पासवर्ड रीसेट करने के बाद हम अपने अकाउंट पर लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ पर हमारी डिटेल दिखाई दे रही है और हमारे सामने फाइल नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। असेसमेंट ईयर 2022-23 का यहाँ पर ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। सामने फाइल नाउ दिखाई दे रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। फाइल नाउ जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। सेलेक्ट के ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें से हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप इस वेबसाइट पर थोड़ा धीरे धीरे काम करें क्योंकि वेबसाइट थोड़ी स्लो चलती है। यहाँ पर हमने फाइनेंशियल ईयर के बजाय असेसमेंट ईयर, जो करंट असेसमेंट ईयर है, उसको सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद में अब हम यहाँ पर स्टार्ट नाउ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हम ये पूरी प्रोसेस कर रहे हैं और आप देखते चलें। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको कार्य करना है। नीचे इंडिविजुअल हम व्यक्तिगत भर रहे हैं, इसलिए हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। आप इस तरह से अब हाँ, यहाँ पर हमें सेलेक्ट ITR फॉर्म करना है, तो हमें ITR 1 भरना है, इसलिए हम ITR 1 सेलेक्ट करेंगे और आगे की प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस्ड विद ITR 1, तो हमें ITR 1 भरना है, इसलिए हम ITR 1 के साथ में आगे प्रोसेस करेंगे। तो ये प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है ITR भरने की। अब हमारे सामने 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, वैलिडेट योर रिटर्न, अगला है कन्फर्म योर समरी और वेरीफाई योर रिटर्न। इस तरह से 3 ऑप्शन हैं। अब हम पहली स्टेप पूरी करेंगे, फिर दूसरी स्टेप पूरी करेंगे, फिर तीसरी स्टेप पूरी करेंगे। इन 3 स्टेप को पूरा करने के बाद हमारा ITR सबमिट होगा। तो यहाँ पर हम लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। देख लीजिए आप, बैक और ये बटन दोनों पास पास दिखाई दे रहे हैं। बैक बटन के पास में जो बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे और हम आगे स्टेप करेंगे हमारे ITR भरने के लिए। तो ITR भरने का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लास्ट तक बने रहें। मैं इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान सरकार में कार्यरत कर्मचारी जो कि पहले न्यू पेंशन स्कीम में थे, उनके लिए ITR भरने की पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और फर्स्ट वाला ऑप्शन में सेलेक्ट कर रहा हूँ, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एसेम्पशन। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया है। थोड़ा वेबसाइट स्लो चलेगी, आप नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ये लोडिंग ख़त्म होगी, लोडिंग ख़त्म होने के बाद आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके लोडिंग चल रही है तो आप इसके लिए वेट करें, क्योंकि वेबसाइट पर लोड ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपकी रिटर्न समरी हमारे सामने आएगी और इसमें सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर ग्रॉस टोटल इनकम, इस तरह से हमें ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन और उसके बाद में जो हमारा टैक्स बनता है, वो सारी चीज़ें हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। यहाँ पर 5 ऑप्शन हमारे सामने, हम 5 ऑप्शनों को एक एक करके फॉलो करेंगे और लास्ट में टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस तरह से हम पूरी प्रोसेस कर रहे हैं और प्रोसेस करने के बाद में ITR की पूरी सबमिट करने तक की प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम साला दर्पण रिलेटेड, साला सिद्धि रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, समस्याओं का समाधान लाते रहते हैं। आपको यहाँ पर ये आपकी पर्सनल डिटेल दिखाई देंगी, आप चेक कर लें। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा जो हमारा 115 BAC का ऑप्शन है। आपने ऑप्शन लिया है तो आपके पास यस ऑप्शन आपके 16 नंबर में दिखाई देगा, और अगर आपके 16 नंबर में नो है तो आप यहाँ पर नो भरकर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप अपना 16 नंबर साथ में लेके बैठें। जो 16 नंबर आपको विभाग द्वारा दिया गया है उसको आप साथ लें और आप अपने
16 नंबर को पहले टैली कर लें कि आपकी कटौतियाँ सही हुई हैं या नहीं हुई हैं। अगर आपके कटौतियाँ सही नहीं हो रही हैं तो अपने डीडीओ से कांटेक्ट कर आप उसे अपडेट करवा सकते हैं। इस तरह से आप ITR वन भर सकते हैं और ITR वन भरने की ये पूरी प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आपकी पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, आपकी बैंक डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। आपने पहले वैलिडेट कर रखा है तो वैलिडेट लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर आप वैलिडेट नहीं कर रखा है तो आप यहाँ इसको वैलिडेट करके आगे कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे तो आप अगली स्टेप पर पहुँचेंगे। तो अगर आपने अकाउंट वैलिडेट नहीं किया हुआ है तो पहले आप अपना अकाउंट वैलिडेट कर लें और उसके बाद आप अगली स्टेप पर जाएंगे। हमारी एक स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। हम ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करेंगे और ग्रॉस टोटल इनकम हमारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमने जैसे ही इस पर क्लिक किया अब ये ओपन हो रहा है और ओपन होने पर हमारी जो डिटेल हैं वो दिखाई देंगी। हमारी जो अलग अलग सेक्शन हैं उसमें हम कहीं छूट लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सैलरी एक्सेम्पशंस के अंदर यस करेंगे और जो अमाउंट लेना चाह रहे हैं आप छूट उस पर अमाउंट नीचे फिल करेंगे। अगर नहीं लेना चाहते तो आप नो करके उनको सबमिट कर सकते हैं। अपने डाटा नो करें और नो करने के बाद में आप इसको नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे तो आप इस तरह से सभी ऑप्शनों के सामने नो सेलेक्ट कर देंगे। अगर आप पर कोई लागू होता है तो आप उसको यस सेलेक्ट करें और आगे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अगर आप इन प्रश्नोत्तरियों से बचना चाहते हैं तो यहाँ स्किप ऑप्शन है। इस ऑप्शन के माध्यम से आप इस प्रश्नोत्तर से हट सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अगर आप इसको करना चाहें तो अच्छी बात है क्योंकि आपको बाद में इन चीज़ों को हटाना पड़ेगा, इसलिए आप यहाँ पहले ही नो कर दें और उसके बाद आप अगली स्टेप पर चलेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारी डिटेल दिखाई देगी। हम अपनी डिटेल को अपने 16 नंबर से टैली करेंगे। एक एक जो डाटा है हमारा 16 नंबर से मिलान हो जाना चाहिए। हम वेतन ड्रॉ मानचित्र बना रहे हैं उससे मिलान हो जाना चाहिए और उसके बाद हम आगे की स्टेप यहाँ पर देखेंगे। अगर कोई छूट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं और उसके बाद आप कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हम एक एक स्टेप को कंप्लीट करते हुए अगली स्टेप पर पहुँचेंगे और जो हमारी इनकम टैक्स रिटर्न रिलेटेड समस्या है उसको इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे कि किस तरह से एक सरकारी कर्मचारी जो राजस्थान गवर्नमेंट का कर्मचारी है किस तरह से अपना ITR वन फाइल करे। तो ITR वन हम यहाँ पर फाइल कर रहे हैं और ITR वन फाइल करने के बाद 2 स्टेप हम कर चुके हैं। तीसरा स्टेप पर हम आए हैं। टोटल डिडक्शन का यहाँ पर ऑप्शन है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया है जो हमारे लागू नहीं होते वहाँ पर यस नो सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। अगर आपके लागू होता है तो आप वहाँ पर यस करके उस अमाउंट को भर सकते हैं। अगर आप पर लागू नहीं है कोई भी डिडक्शन तो आप उसको नो कर दें और नो करने के बाद में अगले स्टेप पर चलें। इस तरह से यहाँ 80C का टोटल दिखाई दे रहा है। 80C के अंदर 1,47,357 रुपये दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में जो हमारा 80CCD2 है उसमें 68,287 रुपये दिखाई दे रहे हैं। तो हम इस चीज़ से एग्री हैं तो हम इसको यस करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से हमारी कटौती सही है। उसके बाद में 80D में अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो यस करके आप सबमिट कर सकते हैं। अगर 80D आप पर लागू नहीं होता है तो आप उसको नो कर सकते हैं। इसी तरह से आप अगली स्टेप में नो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने अदर डिडक्शन हैं। इन अदर डिडक्शन में आप जो एंट्री ऐड करना चाहते हैं जैसे 80CCD वन भी में 80CCD वन में 2,643 रुपये मेरे शो हो रहे हैं। ये 2,643 रुपये हमारे यहाँ पर 80CCD वन में दिखाई देंगे। अब मैं यहाँ पर 80CCD वन बी के अंदर 50,000 ऐड कर रहा हूँ। वो भी हम यहाँ से 50,000 ऐड करके आगे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं और हम अगली स्टेप पर देखेंगे कि हमें अगली स्टेप जो करनी है वो कैसे होगी। यहाँ पर वेबसाइट की थोड़ी समस्या आपके साथ रहेगी, आप थोड़े स्लो होकर ये कार्य करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टोटल डिडक्शन 2,68,287 रुपये दिखाई दे रहा है। अब इसको हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म करके हम अगली स्टेप पर पहुँचेंगे क्योंकि हमारा डिडक्शन वास्तविक इतना ही है
जितना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमें इस चीज़ से डरना नहीं है कि कोई वार्निंग आ रही है। तो अगर आपका डिडक्शन सही है तो आप आगे कंटिन्यू करें। अगर आपके डिडक्शन में मिसमैच है तो आप उसको करेक्ट करते हुए वापस से अगली स्टेप कर सकते हैं। तो मेरा टोटल डिडक्शन मैंने कंफर्म कर लिया है, और कंफर्म करने के बाद में हमारा अगला जो ऑप्शन हमारे सामने होगा, यहाँ पर हमारा डाटा दिखाई दे रहा है 2643 CCD 1 में है, 80D में हमारा कोई अमाउंट नहीं है, तो इसे हम डिलीट कर सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा आ रही हैं तो आप उसको डिलीट कर दें। अगली स्टेप हम देखेंगे CCD 1V, और अन्य जो अमाउंट हैं वो हमारे टैली हो जाने चाहिए। NPS जो कर्मचारी थे वो 50,000 की छूट एक्स्ट्रा कब ले सकते हैं? जब उनके 1.5 लाख रुपए तक की कटौती अदर हो रही हो। तो 1.5 लाख से ऊपर अगर उनकी कटौती हो रही है तो वो 50,000 की छूट 1B के अंदर ले सकते हैं, और यहाँ पर 1B के अंदर CCD 1B के अंदर 50,000 रुपये अमाउंट वो भर सकते हैं। इसकी शर्त यही है कि उनकी कटौतियाँ 1,50,000 से अधिक होनी चाहिए, तब जाकर वो यहाँ पर 50,000 रुपये 1B में फील करेंगे और उसका रिलैक्सेशन वो यहाँ पर ले सकते हैं। ये वैलिड है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये CRA की वेबसाइट पर भी क्लियर किया गया है कि आप इस चीज़ की छूट ले सकते हैं। तो यहाँ पर CCD 2 का अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है 68,000, और उसके बाद में 80 CCD 1 में यहाँ पर आपको 50,000 रुपये दिखाई देगा। तो इस तरह से हम ये टोटल अमाउंट जो हमारा डिडक्शन का है वो आपको दिखा रहे हैं। आप इस तरह से फिल कर सकते हैं। 68,000 CCD 2 में है, 50,000 1B के अंदर भर दिया है, और अदर हमारी कोई कटौती नहीं है। 1,47,000 आपको 80C के अंदर दिखाया था, और उसके बाद में 2,68,287 रुपये हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। इसके आधार पर हम इसको वेरीफाई करते हैं और आगे की स्टेप हम करते हैं। तो इस तरह से हमारी 4 स्टेप हो चुकी हैं, और इन 4 स्टेप होने के बाद अगली जो स्टेप है हमारी टैक्स पेड। हमने जितना टैक्स पे किया है उसका अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है। अगर आपके यहाँ पर डाटा मिसमैच है तो अपने DDO से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका टैक्स पेड जो अमाउंट है वो आपने जितना टैक्स पे किया है वो यहाँ पर शो होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, इस तरह से आप यहाँ पर टैक्स पेड पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा यहाँ पर शो होगा, और उसके बाद में आप इसे कंफर्म कर दें। आपने जितना टैक्स पे किया है वो डिटेल यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, आप उसे कंफर्म करें और अगले ऑप्शन पर हम चलेंगे। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू करें कंफर्म करके। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा जो टैक्स है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमने टैक्स वाला ऑप्शन भी कंफर्म कर दिया है। लास्ट ऑप्शन हमारा टैक्स लायबिलिटी का है कि कितना टैक्स हमारे बन रहा है। अगर हमारे टैक्स बनता है तो हम उसे ऑनलाइन यहाँ से पे कर सकते हैं। पे नाउ का ऑप्शन हमें दिखाई देगा, उस पे नाउ के ऑप्शन से हम अपना टैक्स यहाँ पर भर सकते हैं। टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर हमारे अकाउंट में 0 दिखाई दे रही है। हम इसे खोल कर देख सकेंगे, और देखने के बाद में एक बार इसको टैली कर लें। टैली करने के बाद में हम इसको कंफर्म कर दें। 11,829 जो यहाँ पर टैक्स बन रहा है ये हमारी छूट के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए हमारे अब कोई टैक्स नहीं बनेगा। यहाँ देख लीजिए, हम जो रिबेट है वो हमें मिल चुकी है और हमारे यहाँ पर कोई टैक्स नहीं बन रहा है। तो हमने जो टैक्स भरा उसको हमें रिटर्न करना है, तो वो भी प्रोसेस अब आने वाली है। तो हमने स्टेप बाय स्टेप ये सारी प्रोसेस कर ली है। प्रोसेस करने के बाद हम इसको टैली कर लेंगे। टैली करने के बाद हम इसमें जो अमाउंट हमारा दिखाई दे रहा है उन सभी अमाउंटों को एक बार अच्छे से देख लेंगे। अगर कोई मिसमैच है तो हम करेक्शन कर लेंगे। 16 नंबर के हिसाब से हमारी सारी एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए, और उसके बाद में हमारा कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद अगली जो स्टेप आएगी वहाँ पर हमें दिखाई देगा कि हमारा कितना रिफंड बन रहा है, क्योंकि हमारा लायबिलिटी यहाँ पर कुछ है ही नहीं, टैक्स दे नहीं है, इसलिए हमारा जो रिफ़ंड होगा वो कितना बनेगा वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर
हमने ये सारी स्टेप कर ली हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने सेव कर दी है, ग्रॉस टोटल इनकम सेव कर दी है, टोटल डिडक्शन हमने सेव कर दिया, टोटल पेड सेव कर दिया है, टोटल टैक्स लायबिलिटी हमने सेव कर दी है। और उसके बाद में अब हमारा ये पूरा प्रोसेस हो चुका है। अब हमें जो इनकम टैक्स रिटर्न है उससे संबंधित कार्य करना है। तो आप देख लीजिए, इस तरह से हमने ये पूरी प्रोसेस कर ली है स्टेप बाय स्टेप। सभी जगह राइट का निशान और कन्फर्म का ऑप्शन दिखाई देगा। प्रोसीड बटन पर हमें क्लिक करना है। सारा कन्फर्म हो जाने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। अगर हमारे टैक्स बनेगा तो यहाँ नीचे पे नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अभी पे कर सकते हैं, बाद में पे कर सकते हैं, 2 ऑप्शन हमारे सामने हैं। अगर टैक्स बनेगा तो, अगर आपके सामने टैक्स नहीं बनेगा तो आपको टैक्स का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से जब हम इसको कंफर्म करके आगे बढ़ते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड 20,600, यानी कि आप 20,600 रिफंड के योग्य हैं। तो इस तरह से हमने जो 20,600 जमा कराए वो हमें रिफंड मिलेंगे। हमारी पूरी प्रोसेस हमने कर ली है और हम इस चीज़ से संतुष्ट हैं कि हमने जो भरा है एकदम करेक्ट डाटा है, इसमें कोई करेक्शन नहीं है। तो हम आराम से अपना रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न पर हम क्लिक करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने 2 ऑप्शन आएंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट, और दूसरा ऑप्शन है वेरीफाई योर रिटर्न। तो ये 2 ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो पहले ऑप्शन के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पर हम चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। इस प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद में हमारी स्टेज अगले स्टेप पर पहुंचती है और हम अगली स्टेप पर जाते हैं। वहाँ पर हमारा अगला जो है इसमें सारा एक साथ दिखाई देगा। हमारा प्रीव्यू जो हमने भरा है 16 नंबर के आधार पर जो हमने भरा है, बिल्कुल वैसे ही हमारा पूरा ITR दिखाई देगा। वो पूरा पेज हमें देखना है, डाटा टैली कर लेना है, कहीं कुछ गलत तो नहीं भरा है। सारी डिटेल कंफर्म होने के बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे कि हमने जो भरा है वो एकदम करेक्ट डाटा है, इसमें कोई प्रकार का करेक्शन हमें नहीं करना है। और हम संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद हम इसे कंफर्म करें। आप दोनों तरफ डाटा मिला लें। यहाँ पर 1,47,357 है। उसके बाद में यहाँ पर हमारा 18,287 रुपये था, लेकिन इसमें से सिर्फ 2,643 रुपये ही ले रहा है। उसके बाद में हम यहाँ पर 1B के अंदर हमने 50,000 रुपये भरे हैं, तो 50,000 रुपये हमारे दूसरी तरफ सिस्टम ले रहा है। 68,287 हमारे CCD2 में दिखाई दे रहे हैं, वो भी हमारा यहाँ पर ले रहा है। तो आप चाहो तो यहाँ पर जो अमाउंट आपका 16 नंबर में दिया गया है, अगर आपके 2,643 दिए गए हैं तो वो 2,643 आप भर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक दोनों तरफ डाटा बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम डाटा देखने के बाद में प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। आप देख लीजिए प्रोसीड टू वैलिडेशन, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा अगला जो स्टेप है वो ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जब प्रोसेस कर रहे हैं तो पूरा डाटा टैली कर लें। टैली करने के बाद ही आप प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक करें। प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो हम वैलिडेट करने की प्रोसेस स्टार्ट कर चुके होंगे और हमारा जो आधार है उसके आधार पर हम अपनी एंट्री जो OTP है उसकी एंट्री करने के बाद हम अपना ITR सबमिट कर सकेंगे। तो हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए प्रोसीड टू वैलिडेशन करने के बाद में हमारे सामने आधार से रिलेटेड जानकारी होगी और अगर आपके कुछ फॉर्म में मिस्टेक रह गई है तो वो एरर भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। अगर एरर दिखाई देती है तो हमें इन्हें रिमूव करना है। वैलिडेशन कंप्लीटेड टू एरर फाउंड, यानी कि हमारे 2 गलतियाँ कहीं न कहीं रह गई हैं, तो उन गलतियों को हमें हटाना है। जैसे हम यहाँ पर एरर डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पर हम ये गलतियाँ करके छोड़ के आए हैं। तो ये चीज़ इस पोर्टल पर अच्छी है कि यहाँ पर एरर दिखाई दे देती हैं कि आपने जो गलती की हैं उन एररों को आप सुधार लीजिए। तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप उस ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपने गलती की है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई देगा वेदर यू और योर फैमिली मेंबर इज़ सीनियर सिटीजन। तो अगर आपके है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे।
तो हम सीनियर सिटीज़न नहीं हैं, इसलिए हम यहाँ पर नो सेलेक्ट करके इसे सेव करेंगे। और हम इस तरह का कोई क्लेम वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसे नो सेलेक्ट करेंगे और नो सेलेक्ट करके सेव करेंगे। इसी तरह से नीचे भी यहाँ पर एक ऑप्शन है, उसमें भी आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप उसमें से नो, या आपने अगर उसमें कोई क्लेम किया है तो आप उसको यहाँ पर शो कर सकते हैं। आपने कोई क्लेम नहीं किया है तो आप नॉट क्लेम फॉर सेल्फ या फैमिली सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप सीनियर सिटीज़न नहीं हैं। तो इस तरह से आपको ये सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में अगली स्टेप जो हमारी होगी, वापस से हमें उसी जगह जाना होगा। यहाँ पर 2 जगह ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऊपर और नीचे। आप दोनों जगह के निर्देश पढ़ के अपना डाटा सबमिट करें, और सबमिट करने के बाद में जो हमारी एरर है उन्हें आप हटा दें, और हटाने के बाद में आप अगली स्टेप करें। तो आप इस तरह से ये जो 2 एरर हमारे शो हो रही थी वो आपके रिकॉर्ड से हट जाएंगी। यहाँ पर सेव कर दें, आप डाटा जो सेव करना चाह रहे हैं वो सेव कर दें। सेव करने के बाद में आप वापस से बैक चले जाएंगे। आप यहाँ पर दूसरी स्टेज पर आ चुके हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। तो आपको ग्रॉस टोटल इनकम के बाद में टोटल डिडक्शन, टोटल टैक्स, टोटल लायबिलिटी, ये सारी प्रोसेस आपको करनी है, और उसके बाद में वापस से वैलिडेशन करना है। तो ये प्रोसेस हमको वापस से करनी होगी। तो ये आप इस चीज़ पर धैर्य रखें कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और आप अगर एरर हटाने के चक्कर में 2 नंबर की स्टेप पर आ गए हैं तो आप 2 से 3, 4, 5 की स्टेप करते हुए और अगली स्टेप पर जाकर अपना डाटा सेव कर देंगे। यहाँ पर वेबसाइट थोड़ी स्लो चलती है, तो आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। आप आराम से ये कार्य करेंगे। इसी चक्कर में आपका ये वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया है, जिसमें मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ। पासवर्ड फॉरवर्ड पासवर्ड करने के बाद में आपको ITR 1 भरना। तो आप ITR 1 जब भर रहे हैं तो आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सारा डाटा करेंगे। आपने पहली और दूसरी प्रोसेस कर ली है ग्रॉस टोटल इनकम के बाद में। अब हम टोटल डिडक्शन पर चलते हैं। टोटल डिडक्शन हमारा जो पहले था वही है, लेकिन हमें इसे वापस से कंफर्म करना होगा। एक स्टेप हमें कंफर्म करनी है, और कंफर्म करने के बाद हम अगली स्टेप पर जाएंगे। तो हमें एक स्टेप फॉलो करते हुए अगली स्टेप पर जाना है। वेरीफाई योर डाटा, यहाँ पर आप मिलान कर लें, और यहाँ पर मिलान करने के बाद आप अगली स्टेप पर जाएं। यहाँ पर देख लीजिए सारे डाटा हमने मिला लिए हैं। 16 नंबर से हमारा डाटा मैच कर रहा है। अब यहाँ पर हम कंफर्म कर देंगे, डाटा कंफर्म करेंगे। कंफर्म करके हम अगली स्टेप पर जाएंगे। हमारा टोटल डिडक्शन यहाँ पर सबमिट हो चुका है। हमने जो डिडक्शन शो किया है वो हमारा सही है, उसमें कोई भी गलती नहीं है, ये हम कंफर्म हो चुके हैं। अब डिडक्शन के बाद हमारा टोटल जो टैक्स है वो कितना बनेगा, टोटल पेड कितना है, ये 2 चीज़ और बाकी रह जाती हैं। तो हम इन सबको सबमिट करेंगे, क्लियर करेंगे, और इस तरह से सभी के सामने हमारे कंफर्म लिखा हुआ आ जाएगा। आगे प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका जो रिफ़ंड का अमाउंट है वो कितना है। अगर आपके पे का ऑप्शन आ रहा है तो आप थोड़ी देर वेट करें। वेट करने के बाद में आप अगली स्टेप पर जाएं तो आपका सही डाटा दिखाएगा। इस तरह से आप देख लें। अगर आप जल्दीबाजी करके करते हैं तो यहाँ पर कई बार जो आपके रिफ़ंड होने वाला था उस अमाउंट को आपको पेड के रूप में दिखा देगा। तो आप उस चीज़ को थोड़ा स्लो लेकर करें, और उसके बाद में अगली प्रोसेस हम करेंगे प्रीव्यू एंड सबमिट। तो आपको ये प्रोसेस भी करनी है, और उसके बाद में जो आधार OTP के माध्यम से इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न का ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो चुका है। इस पूरे फॉर्म को हम देखेंगे, और फॉर्म देखने के बाद में सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। हम इस पूरे फॉर्म को टैली कर लेंगे, अपने 16 नंबर से मिला लेंगे। हमने जो कैलकुलेशन की हैं वो कैलकुलेशन हमारी सही हैं, उसको हम संतुष्ट हो जाएंगे। हमने जो फॉर्म भरा है वो एकदम सही है, उससे हमें संतुष्ट होना है। और उसके बाद हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे जो हमने भरा है। तो आप इस तरह से एक चीज़ को वेरीफाई कर लें, और उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन का ऑप्शन जो दिखाई देगा इस पर क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद आप थोड़ी देर इंतज़ार करें, और इंतज़ार करने के बाद आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे। उसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए आगे की प्रोसेस
करें। तो जब हम इस फॉर्म को वैलिडेट कर रहे हैं तो हम उस फॉर्म को पहले अच्छे से चेक कर लें और चेक करने के बाद ही हम आगे प्रोसेस करें। आप जल्दबाजी में भर रहे हैं तो वहाँ आपको समस्या हो सकती है। तो हमने इसको वैलिडेशन कर दिया है, सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। अब हम अगली स्टेप पर चलते हैं। हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुली हो चुका है। लास्ट स्टेप हमारी बची हुई है, प्रोसेस टू वेरिफिकेशन। वैलिडेशन के बाद में हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन होगा आधार OTP से। तो हम इस तरह से यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हमें करना है वेरिफिकेशन, यानी कि हमारा पास OTP आएगा, OTP हम डालेंगे, डालने के बाद में हमारा वेरीफाई होगा। तो ये प्रोसेस हम कर रहे हैं। जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ E-वेरीफाई नाउ का ऑप्शन सबसे ऊपर आ रहा है। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, इसी से हम अपना जो वेरिफिकेशन है उसको करेंगे। मैं तो इसी की सलाह दूंगा कि आप E-वेरीफाई नाउ ऑप्शन से ही करें। अगर आप भूल गए, आपने वेरीफाई नहीं किया है, तो आपका ITR 1 सबमिट नहीं माना जाएगा। इसलिए आप इसको सेलेक्ट करते हुए आगे प्रोसेस करें और प्रोसेस करने के बाद में अगली स्टेप पर पहुँचें। E-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करके नीचे ब्लू बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही हमारा अगला पेज खुलेगा। इसमें हम OTP वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और OTP वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद अपने मोबाइल पर जो आधार से लिंक है, उस लिंक के आधार से लिंक मोबाइल पर OTP आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमें मिलेगा, आई वुड लाइक टू जनरेट OTP विद आधार। तो इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू जनरेट आधार OTP हमें दिखाई देगा। हम जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे। बीच में यहाँ पर चेक बॉक्स है, उस पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल पर OTP आ जाएगा। आप थोड़ी देर वेट कर सकते हैं। OTP यहाँ पर वेरीफाई OTP पर जाकर यहाँ पर हम टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद जब हम पूरा टाइप कर चुके होंगे, वैलिडेट पर क्लिक करेंगे और हमारा जो ITR है उसको एक बार वापस से पूछेगा। प्लीज़ नोट दैट वंस यू आर सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल। यहाँ पर नोटिस आ रहा है कि आप इसमें एडिट नहीं कर सकेंगे। हमने इसको सबमिट कर दिया, हमें एडिट करना भी नहीं है, हम कर चुके हैं एडिट जो भी करना था। अब हम सबमिट कर रहे हैं और सबमिट होते ही हमारा ITR 1 फाइल हो चुका होगा। यहाँ पर मैसेज आ गया है, यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड एंड वेरिफिकेशन यूर रिटर्न, यानी आपने ITR 1 भर दिया है और आपने अपना जो रिटर्न है वो सक्सेसफुली भरकर सबमिट कर दिया है। इस तरह से आप यहाँ पर रिसिप्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस रिसिप्ट को आप डाउनलोड करें और उसके बाद में आप निश्चिंत हो जाएं, आपका ITR रिफ़ंड हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे को लॉगिन कर आप अपने ITR का स्टेटस चेक कर सकते हैं, या फिर 4 से 7 दिनों के अंदर आपका रिटर्न अगर बन रहा है तो वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियो हम प्रदान करते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।